नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ध्रुव जी की कथा। ये कहानी है सतयुग की, जब ब्रह्मा ने संसार की रचना के लिए मनु को बनाया और इस प्रकार मनु और शत्रुपा के पुत्र हुए उत्तानपाद। उत्तानपाद की दो पत्नियां थीं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति से उन्हें ध्रुव हुआ और सुरुचि से उत्तम। उत्तानपाद अपनी छोटी रानी यानी सुरुचि से अधिक प्रेम करते थे। एक दिन ध्रुव जी महल में खेल रहे थे और उन्होंने देखा उत्तम अपने पिता के गोद में बैठा हुआ है। ये देख के उनके मन में भी इच्छा हुई कि वो भी अपने पिता के गोद में जाके बैठे और इसीलिए ध्रुव जी भी अपने पिता के गोद में जाके बैठ गए। लेकिन तभी उत्तानपाद की छोटी रानी अर्थात सुरुचि वहाँ आ गई और उन्होंने ध्रुव को अपने पिता के गोद से उतार दिया। और उतारने के बाद जब ध्रुव जी ने सुरुचि से पूछा कि आपने मुझे क्यों उतार दिया, तब सुरुचि ने ये उत्तर दिया कि अपने पिता के गोद में बैठने के लिए तुम्हें मेरे कोख से जन्म लेना होगा। ये बात सुनकर ध्रुव जी को बहुत कष्ट हुआ और वो अपने माँ के पास चले गए। फिर ध्रुव जी की माँ ने उनका रोता हुआ चेहरा देख के उनसे पूछा कि क्या हुआ। तब ध्रुव जी ने सारी बातें उनको बताई और ये सब बात सुनकर ध्रुव जी की माँ बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गई और उन्होंने उनसे कहा कि तुम उस पिता के गोद में बैठने के लिए तरस रहे हो जहाँ से तुम्हें कोई भी उतार सकता है। तुम उस पिता के गोद में जाके बैठो जहाँ से तुम्हें कोई नहीं उतार सकता। और ये सुनते ही ध्रुव जी ने अपनी माँ से पूछा कि कौन है वो पिता। तभी उनकी माँ ने उन्हें नारायण भगवान के बारे में बताया और ये भी बताया कि वो समस्त जगत के पिता है। तो फिर ध्रुव जी ने अपनी माँ से कहा, तो माँ, मैं नारायण भगवान को कैसे प्राप्त करूँ। तब ध्रुव जी की माँ ने उनको बताया कि नारायण भगवान को पाने के लिए उन्हें जंगल में जाके तपस्या करनी पड़ेगी। और ये बात सुनते ही ध्रुव जी ने तैयारी कर ली जंगल में जाने की। लेकिन वो भी तो माँ थी, वो अपने बच्चे को अकेले जंगल में कैसे जाने देती। इसीलिए उनकी माँ ने उनसे बोला कि तुम यहीं पे रह के नारायण नाम का जाप करो। लेकिन ध्रुव जी ने ये नहीं सुना और वो जंगल में चले गए तपस्या करने के लिए। और उनके जाने के कुछ दिनों बाद उत्तानपाद को मन में ये विचार आया कि उन्होंने कुछ गलत कर दिया है। इसीलिए वो ध्रुव जी को लेने के लिए जंगल में जाने लगे। तभी उनकी मुलाकात नारद मुनि से हुई और नारद मुनि ने उनसे कहा कि आपका पुत्र कोई साधारण बालक नहीं है। आपका पुत्र कुछ ऐसा करने वाला है जिससे समस्त जगत उसे नमन करेगा। और उसके बाद करीब 6 महीने तक कठोर तपस्या करने के बाद नारायण भगवान ने ध्रुव जी को अपने दर्शन दिए और ध्रुव जी को उन्होंने ये वरदान दिया कि आज से तुम ध्रुव तारा के नाम से जाने जाओगे। और नारायण भगवान ने ध्रुव जी को अपने गोद में भी बिठाया। तो मोरल ऑफ द स्टोरी हमें ये समझ आता है, हम अगर चाहे तो हम भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं अपनी भक्ति और श्रद्धा से।